जिस देश में हम सब रहते हैं, जिस देश के साथ हम सब की पहचान आइडेंटिटी जुड़ी है, उस देश का फ्यूचर कैसा होगा, ये क्वेश्चन सबके माइंड में होता है। तो इसी का जवाब देने के लिए मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ, जिसमें आप जानेंगे इंडिया के सारे मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जो अंडर कंस्ट्रक्शन में है और 2030 तक आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जो हम देखने वाले हैं वो है भाई 2030 में हमारा देखने वाला इंडिया कैसा दिखेगा। तो भाई फ्यूचर कैसा होगा इंडिया का, इस वीडियो में यही चीज़ दिखाई गई है। और भाई जो डेवलपमेंट के बेस पे और जो जिस तरह हमारे देश में भाई बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च हो गए हैं, तो भाई उनके बिहाफ पे ये मतलब एक कैलकुलेशन किया गया है कि भाई 2030 तक हमारे भारत का आने वाला व्यू कैसा होगा, किस टाइप में दिखेगा। तो भाई इसी वीडियो को कई लोग पाकिस्तानी लोगों ने रिएक्शन दिया, जिसका मैंने बनाया है। तो आप लोगों को भाई इस वीडियो से नॉलेज मिलेगी कि हमारे देश में कौन कौन से प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है और कौन कौन से लॉन्च हो गए हैं, और भाई आने वाला 2030 में और कौन कौन सी चीज़ें आने वाली हैं हमारे इंडिया में। तो इस पर भाई पाकिस्तानी लोगों का क्या रिएक्शन है वो हम वीडियो के एंड में देखेंगे। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए हम देख लेते हैं पहले वीडियो और मिलते हैं वीडियो के एंड में। हाउ वुड बी इंडिया टिल 2030। तो ये वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा है ग्रीनफील्ड सिटी एंड अर्बन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, और तीसरा है अदर कंप्लीटेड एंड इनकम्प्लीटेड प्रोजेक्ट्स। सो लेट्स बिगिन। बुलेट ट्रेन। जितनी तेजी से इंडिया का डेवलपमेंट हो रहा है, उतनी रफ्तार से इंडिया में ट्रेन भी दौड़ेगी। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने इस डील की अनाउंसमेंट की थी, जिसके कारण जापान ने इंडिया को 88,000 करोड़ रुपए का लोन दिया है, जिससे इंडिया में बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट शुरू हो पाया है। इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट 1,10,000 करोड़ रुपए है और इसमें से 20% हिस्सा खुद इंडिया फंड करेगा। ये बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद तक होगी और ट्रैवल करने में 2 घंटे लगेंगे, जो अभी 8 घंटे लगते हैं। और इस हाई स्पीड रेल की टॉप स्पीड 350 किलोमीटर पर आवर की रहेगी। इसका 21 किलोमीटर का एक पैच पानी में से गुजरेगा। ये प्रोजेक्ट 2020 में शुरू होकर 2023 तक खत्म होने वाला था, और अभी ये 2028 तक पूरा हो जाएगा, और डिले होने के चलते इसकी कॉस्ट भी बढ़ सकती है। चेनाब ब्रिज। इंडिया के जम्मू कश्मीर राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज बन रहा है। चेनाब नदी पर बन रहे इस आइकॉनिक ब्रिज की लेंथ 1315 मीटर्स है और वही नदी से ऊपर की ऊंचाई 359 मीटर्स है। इस ब्रिज को बनाने में अब तक 10 साल से भी ज्यादा का समय लगा है और ये दिसंबर 2022 तक पूरा हो जाएगा। ये ब्रिज जोन 5 के हाई इंटेंसिटी के साथ अर्थक्वेक को भी झेल सकता है। ब्रिज को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये कम से कम 120 साल तक टिका रहे। इस पर रेल की पटरियां इस तरह से बिछाई जाएगी कि उस पर से ट्रेन मैक्सिमम 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सके। ब्रिज के अलग अलग पार्ट्स को जोड़ने के लिए लगभग 584 किलोमीटर लंबी वेल्डिंग की गई है। आतंकवादियों और हमलों से ब्रिज को बचाने के लिए बहुत ही सेफ्टी ली गई है, क्योंकि ब्रिज से पाकिस्तानी बॉर्डर सिर्फ 65 किलोमीटर दूर है। वहां मौजूद चेनाब नदी के इतने ऊपर से ब्रिज को बनाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए इसका कंस्ट्रक्शन इंडिया के किसी भी रेल नेटवर्क के सामने आने वाली सबसे कठिन चुनौती है। ब्रिज के केबल क्रेन की ऊंचाई 127 मीटर्स है, जो कुतुब मीनार से भी ऊंचा है, और वही फ्रांस के कैपिटल पेरिस के फेमस एफिल टावर से भी ये चेनाब ब्रिज ऊंचा है। और चेनाब ब्रिज के कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट 1486 करोड़ रुपए है। न्यू मेट्रो लाइंस अक्रॉस सिटीज। अभी के टाइम में टोटल 18 सिटीज में मेट्रो लाइंस है और उनमें से 13 सिटीज को ही इसका एक्सेस है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डिक्लेयर किया है कि 2025 तक इंडिया के 25 सिटीज में मेट्रो लाइंस होंगे। ये मेगा प्रोजेक्ट भी काफी इम्पोर्टेंट है इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, जिनमें आगरा, मीरठ, कानपुर, अहमदाबाद, कोची, पुणे और पटना जैसे सिटीज शामिल है। न्यू पंबन ब्रिज। और गाइस, और एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें पंबन ब्रिज को रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, जिसमें एडवांस सिस्टम होगी, जिसके कारण ट्रेन और शिप्स दोनों एक साथ जा सकेंगे। और ये ब्रिज इंडिया का सबसे डेंजरस रेलवे ब्रिज है, जिसके बारे में पहले ही एक वीडियो बनाई है, जिसे आप चैनल पे जाके देख सकते हो। तो अब बात करते हैं रोडवेज प्रोजेक्ट की।
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। इंडिया के सबसे बेहतरीन एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन अभी हो रहा है। ये हाईवे देश को एक अलग ही लेवल पर ले जाएगा। इसका टोटल कॉस्ट करीब 1 लाख करोड़ रुपए है। यह हाईवे एक्सेस कंट्रोल है। इसका मतलब कि इसके बीच में से कोई आ जा नहीं पाएगा। इसके बनने से 32 करोड़ लीटर फ्यूल बचेगा। कार्बन डाइऑक्साइड में भी कमी आएगी, जो 4 करोड़ पेड़ लगाने जितना है, जो पर्यावरण के लिए अच्छा है। इस एक्सप्रेसवे के साइड में हर 500 मीटर पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होगा और इसके साइड में टोटल 40 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। एक हेलीपैड भी बनेगा, जिसके कारण इमरजेंसी में ये बहुत यूजफुल होगा। एनिमल्स के बचाव के लिए इसमें 3.5 किलोमीटर की दूरी के बीच बीच में 3 और पास भी बनेंगे। ये पास रणथंबोर नेशनल पार्क, बूंदी रामगढ़ टाइगर रिजर्व और कोटा मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के बीच कॉरिडोर पर बनाया जाएगा, जिससे एनिमल्स यहाँ वहाँ आसानी से ट्रैवल कर पाएंगे। दिल्ली टू मुंबई का सफर आने वाले समय में 12 से 13 घंटों में पूरा किया जा सकेगा। अभी मुंबई और दिल्ली का डिस्टेंस 1510 किलोमीटर है। वही एक्सप्रेसवे बनने के बाद 1380 किलोमीटर रह जाएगा और इस हाईवे में टोटल 8 लेन्स होंगे, जिसे 12 लेन्स तक एक्सपांड किया जा सकेगा और ये 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा, जो इंडिया का सबसे लंबा और बिजिएस्ट एक्सप्रेसवे बन जाएगा। हिमांग प्रोजेक्ट 19,300 फीट की ऊंचाई पर बन रहा ये रोड लद्दाख के सासोमा से लेकर सासेरला को कनेक्ट करेगा। बहुत बार ये रोड सर्दियों में बर्फ की वजह से बंद हो जाता है। ये काराकोरम माउंटेन रेंज में है और यहीं पर इंडिया के बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया का सबसे ऊंचा रोड का काम पूरा कर दिया है। ये इंडिया और चाइना के डेमचौक एरिया में है, जिसे चाइना को परेशानी हो रही है, क्योंकि इस रोड की वजह से अब इंडियन आर्मी उन एरियाज में जा सकेगी जहाँ पर जाना बहुत हार्ड था, जिससे कनेक्टिविटी और बढ़ेगी और लद्दाख को अच्छे से कंट्रोल किया जा सकेगा। और ये रोड बन गया है वर्ल्ड्स फर्स्ट मोटरेबल रोड थ्रू द ग्लेशियर्स, जो है हिमांग। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, जिसे शेवरी नवा शेवा ट्रांस हार्बर लिंक भी कहते हैं, मुंबई में इंडिया का सबसे लंबा सी ब्रिज बनने वाला है, जो 21.8 किलोमीटर लंबा है और इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 17,843 करोड़ रुपए है। इसमें से 16.5 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र में होगा और बाकी जमीन पर। MMRDA ने प्रोजेक्ट को नवंबर 2017 में अनाउंस किया और इसका कंस्ट्रक्शन अप्रैल 2018 में शुरू हुआ और एक्सपेक्टेड है कि ये प्रोजेक्ट अक्टूबर 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा। और इसके फीचर्स की बात करें तो इस ट्रांस हार्बर लिंक से बहुत ही कम समय में मुंबई से नवी मुंबई जा पाएंगे और इस सेवरी साउथ मुंबई से थाने क्रीक को क्रॉस करके नॉर्थ में चिरले विलेज नवा शेवा तक बनेगा। इस हाईवे में 6 लेन्स होंगे और ये मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे को भी कनेक्ट करेगा। मुंबई कोस्टल रोड, ये कोस्टल रोड 8 लेन्स का होगा। ये रोड मुंबई के वेस्टर्न कोस्ट लाइन को कनेक्ट करेगा, साउथ में मरीन लाइंस और नॉर्थ में कांदीवली तक। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 12,000 करोड़ रुपए है और यहाँ से हर दिन करीब 1,30,000 गाड़ियाँ जाएगी। इस प्रोजेक्ट की वजह से साउथ मुंबई से वेस्टर्न सबब जाने में 2 घंटों से सिर्फ 40 मिनट का टाइम लगेगा। इसके पहले फेज में 9.98 किलोमीटर वाला सेक्शन बनेगा, जो प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लाईओवर से बांद्रा वोरली सी तक होगा और दूसरे फेज में 19.22 किलोमीटर का रोड जो बांद्रा से कांदीवली तक होगा और 9.5 किलोमीटर लंबा वर्सोवा बांद्रा सी लिंक भी होगा। और गाइस, बहुत सारे ऐसे हाईवेज और एक्सप्रेसवे अंडर कंस्ट्रक्शन है, जैसे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, नागपुर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे, रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे, सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे और ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे। तो अब बात करते हैं एयरवेज प्रोजेक्ट की। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये एयरपोर्ट होगा इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट नोएडा से 60 किलोमीटर दूर और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 72 किलोमीटर दूर होगा, जो जेवार की गौतम बुद्ध नगर में बनाया जाएगा, जो आता है उत्तर प्रदेश में। इस प्रोजेक्ट की डिजाइन, कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन 2019 में ही शुरू हो गई थी। 5,100 हेक्टर्स में बनाए जाने वाला इसको जेवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहा जाता है, पर इसको ऑफिशियल नाम नोएडा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा है। इस प्रोजेक्ट की पूरी कॉस्ट 5,754 करोड़ से है। 2024 तक इस एयरपोर्ट में 2 रनवेज पूरे हो जाएंगे और फिर बाद में इसमें टोटल 6 रनवेज होंगे, जो काफी बड़ा होगा और इसकी टेक्नोलॉजी एकदम एडवांस होंगी। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई में एक और नया एयरपोर्ट बन रहा है, जो पनवेल नवी मुंबई में होगा, यानी पुराने एयरपोर्ट से 35 किलोमीटर की दूरी पर। यह एयरपोर्ट 1160 हेक्टर्स लैंड में बनेगा,
और ये भी ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। इस प्रोजेक्ट की प्राइस लगभग 16,700 करोड़ रुपए होगी। इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन अगस्त 2021 में ही शुरू हो गया था और दिसंबर 2024 तक बनने की उम्मीद है, जिसके कारण मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाले कुछ ट्रैफिक को यहाँ पर शिफ्ट किया जा सकेगा, जिससे भीड़ कम होगी और इंडिया में और ज़्यादा फ्लाइट्स होगी। इस एयरपोर्ट में टोटल 2 रनवेज होंगे, एप्रोन एरिया ऑफ 67,000 मीटर स्क्वायर, 17,000 मीटर स्क्वायर का टर्मिनल एरिया और 10 कोड सी एयरक्राफ्ट के लिए पार्किंग एरिया। तो अब बात करते हैं ग्रीनफील्ड सिटी और अर्बन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट। इस प्रोजेक्ट की वजह से इंडिया में एक नए संसद भवन और एक नए काउंसिल इस्टेट का निर्माण किया जाएगा। इसको सितंबर 2019 में ही अनाउंस किया था, जिसकी कॉस्ट 13,450 करोड़ है। सेंट्रल विस्टा एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जिसमें 3 किलोमीटर लंबा राजपथ जो राष्ट्रपति भवन एंड इंडिया गेट के बीच में होगा, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक्स को कन्वर्ट करेंगे जिससे पब्लिक म्यूजियम्स को एक्सेस कर पाए। एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग विथ मोर कैपेसिटी, नया रेजिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के लिए और पुराने स्ट्रक्चर्स को म्यूजियम में कन्वर्ट किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट दिसंबर 2020 में ही स्टार्ट हो गया था और 2024 तक बनाने का एक्सपेक्टेड है। ये सेंट्रल विस्टा राइजिनी हिल्स न्यू दिल्ली में बनेगा, जो टोटल 64,500 मीटर स्क्वायर में फैला होगा। सागरमाला प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का मेन मोटिव है टाइम और पैसे को बचाना, यानी जो इंडिया के कोस्टल रीजन के पोर्ट्स है उनको रिनोवेट करके नया बनाना, जिससे समुद्र के रास्ते गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन और भी आसान और कम कॉस्ट में होगी। सुपर स्पायरा। ये बिल्डिंग नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग और पूरे इंडिया में दूसरी सबसे बड़ी बिल्डिंग होगी। इसमें टोटल 80 फ्लोर्स होंगे और ये 300 मीटर ऊंचा स्काई स्क्रैपर होगा। ये नोएडा, उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। और इस कैटेगरी के बाकी के प्रोजेक्ट्स में स्मार्ट सिटीज मिशन, नव्या अयोध्या, डायमंड रिसर्च एंड मर्सेंटाइल सिटी, डोलेरा, गिफ्ट सिटी, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर IICC, प्रगति मैदान रिवैम्प और न्यू दिल्ली वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है। सो गाइस, आपने एक बात नोटिस की होगी कि जो भी अभी इंडिया के अंडर कंस्ट्रक्शन मेगा प्रोजेक्ट्स है उसमें से आधे से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मुंबई या कहे वेस्ट इंडिया के हैं। तो ऐसा क्यों है? तो इस टॉपिक पर पहले से एक वीडियो बनाई है, तो आप उस वीडियो को देख लेना, जिसका नाम है ईस्ट इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडिया। उसमें मैंने बताया है कि वेस्ट इंडिया कैसे इतना डेवलप्ड है ईस्ट के मुकाबले और कैसे होगी इंडिया की आगे की डेवलपमेंट। तो आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट करना। तो अब हम देखते हैं हमारे तीसरे कैटेगरी की, जो है अदर कंप्लीटेड एंड इनकम्प्लीटेड प्रोजेक्ट्स। तो एरोस्पेस में गंगायान स्पेसक्राफ्ट, मून के लिए चंद्रयान 3 और आदित्य L1 जो सन को स्टडी करने के लिए है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स में भारत नेट, इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी INO, नेविक और 5GI नेटवर्क है। एनर्जी में भदला सोलर पार्क, पावागढ़ सोलर पार्क, ढोलेरा सोलर पार्क, गुजरात हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, ये सब प्रोजेक्ट्स है। रिलीजियस प्रोजेक्ट्स में राम मंदिर, सोमनाथ डैम, काशी विश्वनाथ धाम, केदारनाथ टेम्पल रिवैम्प और वृंदावन चंद्रोदया टेम्पल है। स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट में तो अपना नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है कैपेसिटी वाइज, और ये गुजरात में है। रिक्रिएशनल प्रोजेक्ट्स की बात करें तो उसमें स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ बिलीफ और स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, ये सब प्रोजेक्ट्स हैं। तो गाइस, आपको इस टॉपिक पर क्या लगता है? क्या हमारा इंडिया 2030 तक एक मॉडर्न और डेवलप कंट्री बन जाएगा? अपना जवाब कमेंट्स में ज़रूर बताना। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक कर दो और फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना। एंड अगर आप PD Facts चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी बहुत ही अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलेगी। तो मिलता हूँ एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अभी के लिए टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलें जी, वीडियो खत्म हो गया और भाई साहब क्या बात है, मजा ही आ गया आज तो। और सारे जो प्रोजेक्ट थे ना, हैरान कौन थे, कमाल रोड वाले प्रोजेक्ट भाई मजे के थे सारे। और जो दिल्ली मुंबई वो वाला, दिल्ली मुंबई था ना, दिल्ली मुंबई वो बहुत बड़ा लंबा था। वो रास्ता जो 16 लाइन वाला था, वो खुला रोड था। और जो अच्छा लगा, जो जानवरों के लिए भी वो बनाया गया सिस्टम, वो जंगल में से हो रहा है। हाँ, जंगल में से बुलेट ट्रेन, हाय हाय हाय, क्या बात, क्या प्रोजेक्ट है भाई। उसकी स्पीड जो है वो 2 घंटे में करेगी सफर।
जो 8 से 6 से 8 घंटे में करती है, तो देख ले भाई गोली की रफ्तार जो भी यार तो समंदर के ऊपर से ब्रिज जो नीचे से वो भी कमाल के। तारक भाई कल 2030 तक अगर जो इंडिया कंप्लीट कर लेता है ना, तो हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है विजिटिंग के लिए। अगर हमारी एक्सेस इंडिया तक होगी ना, विजिट के लिए तो अभी भी इंडिया बहुत खूबसूरत है यार। ये जो प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं ना, ये तो कमाल है। वो जो नेचुरली में होती है ब्यूटी, उसको और जिसको निखारा जाए पैसों से, वो भी और हो देख जाए। रहे थे तो वीडियो भाई काफ़ी अमेजिंग ही बोल सकते हैं कि भाई, क्योंकि इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन हैं कुछ भाई प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट भाई बहुत ज़्यादा जो हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, और आने वाले भाई कुछ सालों में जब वो कंप्लीट होंगे तो ऐसा इंडिया आपको नज़र आएगा जैसा हम वीडियो देख रहे थे, और बहुत सी डेवलप होगी बहुत ज़्यादा भाई, कि मैं तो सोच रहा हूँ कि भाई पड़ोसी मुल्क में बंदा चला जाए उधर जाने के बजाय। अच्छी बात है कि जो प्रोजेक्ट वो स्टार्ट करते हैं ना उसको कंप्लीट भी कंप्लीट करते हैं, ये चीज़ है भाई। थोड़ा सा टाइम लग जाए या देर हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि वो एक उसको फिर उस पर काम ही नहीं स्टार्ट होता, रोक देते हैं, थम जाता है। ये एक बात मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई है कि जो स्टार्ट करते हैं उसको कंप्लीट हो जाता है, बिल्कुल देर हो कोई या शक नहीं। टाइम लग कोई जाए। शक नहीं है। इंडिया की जीडीपी के लिहाज से अगर आप देखें तो जो अब इस वक्त 6 पे है, तो ठीक जो है ना वो आने वाले 2030 तक जो है ना वो 3rd तक तो ज़रूर पहुंच जाएगा। अमेरिका, चाइना और इंडिया, ये तीनों जो है ना वो पहले 3 नंबर। इतनी ज़्यादा चीज़ें कि काफ़ी सारी तो मैं भूल भी गया हूँ। ज़्यादा हमें एक्सप्रेस और हाईवेज के बारे में भी बताया, फिर ब्रिजेस, एक्सप्रेसवेज, हाईवेज, एयरपोर्ट्स और बताया कि जिसमें 6 रनवे होंगे, 6 रनवे। एक एयरपोर्ट ऐसा था जिसमें 6 रनवे होंगे, लेकिन 2024 तक उसमें 2 बन जाएंगे, बाकी 6 बन जाएंगे बाद। अच्छा, कुछ ऐसे जो हमने पहले पता था, जिस तरह वो मंदिर था चंद्रोदया मंदिर, इक्वालिटी स्टैचू, वो हम देख चुके हैं। काफ़ी सारी गिफ्ट सिटी का मैं पता था, डोलेरा का पता था हमें, लेकिन इतनी सारी और चीज़ें हैं जिनका हमें नहीं पता था। कि जो स्पेस के प्रोजेक्ट्स हैं, चंद्रयान हो गया, हाँ, चंद्रयान 3 होना है, वो भी हमें पता था। नेक्स्ट लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं और हजार करोड़, 2-2 करोड़। एक्सप्रेस बनाए जा रहे हैं, उसमें जो 4 घंटे का सफर होता था, बुलेट ट्रेन जो 8 घंटे का सफर होता था, वो 2 घंटे का हो जाएगा, मतलब आधे से भी आधा। और मैं सोचूं सोलर कितने ज्यादा हैं। अच्छा, सोलर वाले प्रोजेक्ट जो इनमें बताए, जो बिजली बनाने के लिए बताए, मतलब हर चीज, हर एक चीज को देखा जा रहा है कि अपने लोगों को किस तरह से सहूलत दी जाए। लेकिन मिलती जुलती एक वीडियो थोड़े दिनों पहले देखी थी, बिल्कुल, लेकिन मैं इसको ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहूंगी। वो भी अपनी जगह बहुत अच्छी थी, लेकिन उसमें थोड़ा ना जल्दी इसमें भी समेटा गया था, लेकिन इसके अंदर फिर भी डिटेल दी गई है कि कब तक कंप्लीट होगा। अच्छा, चिनाब ब्रिज को लेकर हम वैसे ही कंफ्यूज थे, उस वीडियो के बाद ज्यादा हो गए थे। अच्छा, कि यार उसमें कहा कि कंप्लीट नहीं है, और उससे पहले 1-2 वीडियो देखी जिसमें लगा कि कंप्लीट है। तो अब एग्जैक्टली मुझे पता चला है कि कंप्लीट नहीं है, अभी काम चल रहा है। और बाकी हमें सोचना चाहिए ना कि वो ऐसे बनाया, अभी तो अभी आर्क बना है। लेकिन वैसे एक बात है कि जिस तरीके से दुनिया के, मैं चिनाब ब्रिज के बारे में बता रहा हूँ, दुनिया के कुछ अजूबे हैं ना, मैं कहता हूँ उसमें रजिस्टर्ड होना चाहिए। जिस तरह से 10 साल उसको बनने में लग गए, अपने आप में एक बहुत ही बड़ी चीज़ है, जो ना सिर्फ इंडिया के लिए, ना सिर्फ एशिया के लिए, बल्कि दुनिया के जो मेगा कंस्ट्रक्शन के काम है ना, उनके अंदर ये शामिल है। मैं समझता हूँ, मुझे पता है मुझे क्या लगा, क्योंकि उन्होंने कह दिया वर्ल्ड हाईएस्ट है ब्रिज है। मुझे हाईएस्ट अभी पता चला कि इसकी जो लंबाई है तो वो है 315 मीटर। तो ये 315 मीटर भी कम नहीं है, 359 हाइट है और 315 मीटर तकरीबन उन्होंने कहा कि इसकी लेंथ है, लंबाई है। तो उसके बाद एक तो उसका वो जो आर्क है वो अपने आप में मुझे एक ज़ाती तौर पे लग रहा है कि वो इतना बड़ा बनाना एक कमाल की बात है। होगा उसके मेगा प्रोजेक्ट्स देखे आपने? मेरे ख्याल में आने वाले वक्तों में 2030 तक इंडिया इतना डेवलप हो जाएगा कि हमें वेस्ट में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जो हम ख्वाब लेके ये कहते हैं कि हम वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाएंगे, यूरोप कंट्रीज़ में, हाँ यूरोपियन कंट्रीज़ में जाएंगे, तो मेरे ख्याल में जितना ये बता रहे थे इतना डेवलप हो जाएगा कि हमारा पड़ोसी कंट्री है जी, हम वहाँ जाके विजिट करेंगे, राइट? अभी भी ऐसे ही है, अभी भी ऐसे है। और जो ज़्यादातर काम कर रहा है इंडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहा है। आपने देखा जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, वो सड़कों का जाल बिछा रहे हैं, मेट्रो ट्रेन्स बना रहे हैं, बुलेट ट्रेन्स बना रहे हैं,
25 सिटीज़ के अंदर उनकी जो है बुलेट ट्रेन वो उसको कर रहे हैं। और आई थिंक पाकिस्तान में 3 सिटीज़ हैं जिनमें चल रही है बुलेट ट्रेन, सिर्फ एक लाहौर में चल रही है। पाकिस्तान में बुलेट ट्रेन जो है वो सिर्फ लाहौर में, सॉरी वो मैं मेट्रो ट्रेन की जो कि हमने अलग अलग से भी देखे, लेकिन ये जो थे एक साथ जो थे। और इंडिया जिस तरह आगे बढ़ रहा है, मैं तो बोलता हूँ पाकिस्तानियों सुधर जाओ, कोई पंगा नहीं इंडिया से। अभी दोस्ती करनी चाहिए। जो बोंगियां मारते हैं इंटरव्यूज में, ऐसे बोलते हैं ना कि पाकिस्तान ये करेगा, हमें कुछ नहीं होगा इंडिया से। मैं बोलूँगा कि भाई हमारे पॉलिटिशियन सारे मिलकर इंडिया के साथ दोस्ती करें, कश्मीर का मामला ऐसे सुलझाएं और उनके साथ मिल जाएं। और ये जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इन प्रोजेक्ट में भी पार्टनरशिप हो जाए और पाकिस्तान का भी भला हो। लाखों करोड़ों में बातें हो रही इतने पैसे भाई, हम तो क्या ही बोले इंडिया। तो भाई लोन मिल रहा है, जो प्रोजेक्ट है ना उनके ऊपर भाई इनको जापान लोन भी दे रहा है। 88,000 करोड़ लोन मिला है उनको, और हमें यहाँ 1 बिलियन नहीं मिल रहा। भाई ये यहाँ पर जो देखा, एक से एक प्रोजेक्ट था, कोई 1,000 करोड़, कोई 2,000 करोड़, कोई 1 लाख करोड़। भाई ये करोड़ सुन सुनकर हमारा ही सर घूम गया। कोई एयरपोर्ट सिटी बन रही है, कोई मेट्रो ट्रेन, कोई बुलेट ट्रेन, कोई वाटर प्रूफ ट्रेन। भाई ये क्या है? कोई रोड हाईवे, भाई इतना सारा प्रोजेक्ट ही प्रोजेक्ट। हमारा तो सर घूम गया भाई इतना प्रोजेक्ट देख कर। और स्मार्ट सिटी भी बन रही है। तो देखा भाई इन लोगों का ख्वाब, अभी वेस्ट नहीं जाके इंडिया में आएंगे। पहले ये तो सोचो भाई इंडिया से वीज़ा भी मिलेगा इन लोगों को। अगर जो हालात चल रहे हैं या जो ये लोग हरकतें करते हैं इनके कंट्री के, मैं ये नहीं कहता कि ये लोग करते हैं, लेकिन करते तो इनकी कंट्री वाले ही हैं। तो भाई इनके यहाँ जो आर्मी पॉलिटिशियन ये सब हैं भाई, जब वो हालात सुधरने देंगे तब ये इंडिया में आने की सोचो। पहले तो ये सोचो कि इंडिया से रिलेशन कैसे बेहतर करो। और भाई इंडिया तब तक नहीं करेगा जब तक ये हरकतें बंद नहीं करोगे। तो ये तो ख्वाब है अभी इन लोगों का, पता नहीं सच होगा या नहीं, तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि भाई इंडिया आएंगे। अभी पीछे वर्ल्ड कप में इन लोगों को वीज़ा नहीं दिया गया कि इनके लोगों को। इंडिया इस भाई अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है, तो इंडिया भी उस पर चल रहा है और इन लोगों से कोई मतलब तो रखता नहीं है ना हमारे यहाँ की गवर्नमेंट। भाई इनके यहाँ से जब से कश्मीर से 370 हटी है, जो रही से कसर थी वो भी ख़त्म हो गई है। कोई रिलेशन नहीं है पाकिस्तान से। तो अब इन लोगों का ख्वाब है भाई इंडिया में कि हम इंडिया जाएंगे घूमने। अच्छी बात है भाई, आओ घूमने, लेकिन घूमने की तरह घूमने आओ, वैसे मत आओ जैसे मुंबई आए थे, वैसे मत आओ जैसे पठानकोट वगैरह में आते हो भाई। क्योंकि ऐसे आओगे तो उसके लिए तो भाई 2019 से बैन लगा है और अभी आगे कितने दिन लगा रहेगा वो पता नहीं। क्योंकि भाई अब एक सिंपल सा लॉजिक है कि जब तक तुम लोग नहीं सुधरोगे तब तक भाई इंडिया तुम्हें वीज़ा या यहाँ आने के लिए तुमसे कोई मतलब ही नहीं है। और रह गए भाई, एक पाकिस्तानी बोल रहा था कि मतलब पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी इनके प्रोजेक्ट में पार्टनर होना चाहिए, पर पार्टनर होने के लिए पैसा चाहिए और पैसा तुम्हारे पास नहीं। तो जिस दिन पैसा होगा उस दिन इंडिया के साथ पार्टनरशिप करने की सोचना भाई। और पहले बात तो पार्टनरशिप तब होगी जब पहले तो ये जो चल रहा है ये ख़त्म करो। जब दूरियां ख़त्म होंगी तभी पार्टनरशिप होगी भाई। इंडियन गवर्नमेंट जब तुमसे बात ही नहीं करती तो पार्टनरशिप तो बहुत दूर की बात। तो भाई आप लोगों को मैं बताऊं वीडियो के बारे में, तो भाई वीडियो में बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो अभी पूरे भी हो गए हैं उनमें से, और काफ़ी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो भाई पर जो भी है 1 साल 2 साल में ये सारे प्रोजेक्ट जितना इन्होंने बताया इस वीडियो में मोस्टली कंप्लीट हो जाएंगे, लगभग 80-90%। तो भाई इंडिया हमारा आने वाला टाइम में तो अलग दिखेगा ही, और अभी भी दिख रहा है। बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है भाई। अब 1947 से अगर काउंटिंग करें तो अभी तक तो भाई बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। किसी चीज़ को बनाने में भाई टाइम लगता है, ख़राब करने में नहीं। तो भाई ख़राब करने में आपको पता है कि भाई आज से नहीं, इंडिया में बहुत पुराने टाइम से हुआ है। इन्वेडर्स आए, चाहे वो मुस्लिम्स हों या अंग्रेज आए उसके बाद, तो भाई यहाँ पे हर चीज़ लूटा ही उन्होंने, बनाया क्या है। तो बस ये जो है कुछ चीज़ें बनाई थी जो हमारे काम की नहीं है। हाँ अब हिस्टोरिकल प्लेस ज़रूर बन गए हैं, लेकिन भाई लूटा तो इंडिया को ही लूट के बनाया है उन्होंने, हमारे पैसे से ही बनाया। बाकी जो बचा अपने घर ले गए। तो अभी 1947 से भाई यहाँ तक पहुँचे हैं 75-76 साल में। आगे 5-10 साल 20 साल में और आगे चले जाएंगे। और वेस्टर्न कंट्रीज़ क्या भाई, उनके यहाँ शुरू से ऐसा डेवलपमेंट हुई है, उन्होंने उनके यहाँ भाई कोई ऐसा सीन नहीं था, उन्होंने कुछ। तो भाई आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।